हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य क्लासेस के चैनल पर। तो सबसे पहले आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें चैनल को, और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्लास 10th के लिए ईमेल। आजकल का जो टाइम है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है, और सभी जगह जो है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स जो है वो अपने अपने ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं। कि ऊपर जो है आज हम हमारे लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए ईमेल। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ईमेल का जो है वो पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि यह वह माध्यम है जिसके द्वारा संदेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और एक साथ कई व्यक्तियों को भी भेजा जा सकता है। ये एक मैसेज की सुविधा है, यानी कि जो ईमेल है यह वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को किसी स्थानीय अथवा अन्य देशों में संदेश यानी कि मैसेज भेज सकता है। यानी कि जो संदेश है हम केवल अपने लोकल स्थानीय तौर पर ही नहीं बल्कि विदेश में कहीं पर भी, यूएस, जापान, चीन, कहीं पर भी जहाँ पर भी हम मैसेज भेजना चाहते हैं वहाँ हम मैसेज भेज सकते हैं। यानी कि और दूसरा है वो है कि यह बहुत ही सस्ता माध्यम है। बहुत ही सस्ता मीन्स चीप साधन है। तो ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, अब इसमें आप लोगों को क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो एक सिस्टम चाहिए होता है, जैसे कोई पीसी हो सकता है ना। मोबाइल में भी आजकल ये सुविधा है। इसके अलावा कोई भी साधन हो सकता है। इसके लिए आपको इंटरनेट की कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, ईमेल जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और ये वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को किसी स्थानीय अथवा अन्य देशों में संदेश जो है भेज सकता है। ये बहुत ही सस्ता माध्यम है, और इसमें सिस्टम पीसी या मोबाइल किसी के द्वारा भी आप जो हैं, यानी कि जो कंप्यूटर होता है अपने पर्सनल कंप्यूटर, उसके माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इसे भेज सकते हैं। इसके लिए जो आवश्यकता होती है वो इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ईमेल।
जो ईमेल बॉक्स होता है, जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसमें दो पार्ट निकलते हैं आपके। इनबॉक्स, सबसे पहले इनबॉक्स आता है। इनबॉक्स क्या होता है? यह वह सुविधा है जो आपको अन्य व्यक्तियों कार्यालयों अथवा किसी संस्था के द्वारा भेजे गए संदेशों का संग्रह होता है। संदेशों का संग्रह होता है तथा जिसे जिस पर क्लिक करके आप इन संदेशों को पढ़ सकते हैं। तो यानी कि जो ईमेल की जो सुविधा उपलब्ध करवाता है आपको, उसके अंदर दो बॉक्स बने होते हैं। एक होता है इनबॉक्स और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है कंपोज। तो कंपोज क्या होता है? जब आप कंपोज पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें कि आप अपना संदेश लिख सकते हैं तथा साथ ही अटैचमेंट के द्वारा आप इस संदेश के साथ कोई फाइल, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स आदि भी
भेज सकते हैं। तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और फिर से मैं एक बार से आपको समझा देता हूँ कि ईमेल बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो है इसके दो पार्ट होते हैं इसके सॉफ्टवेयर के, इनबॉक्स और कंपोज। इनबॉक्स जो होता है ये वो सुविधा होती है जिसके द्वारा आप अन्य व्यक्तियों, कार्यालयों अथवा किसी संस्था के द्वारा भेजे गए, जो पूर्व में भेजे गए हैं आपको संदेश, उनका संग्रह होता है जिस पर क्लिक करके आप उन संदेशों को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो दूसरा इसका जो बॉक्स होता है वो होता है कंपोज बॉक्स, जिसमें आप जब क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पर ईमेल बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें कि आप अपना संदेश लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप अटैचमेंट के द्वारा, यानी कि इस ईमेल को जब हम कंपोज कर लेते हैं तो उसके साथ हम कोई भी फाइल, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स आदि जो भी हम अन्य इसके साथ में अटैच करना चाहते हैं वो लगा करके भेज सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ईमेल बॉक्स का जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है, फॉर्मेट जो है मैं आपको बता देता हूं एक बार। ईमेल फॉर्मेट, चलिए, तो इसकी जो है जो पार्ट होते हैं, सबसे पहले टू लिखा हुआ आता है, इस तरीके से ये फॉर्मेट बना होता है। फिर सीसी, फिर बीसीसी, सब्जेक्ट, और लास्ट में जो ये जो बॉक्स खाली रहता है ये हमारे मैसेज बॉक्स रहता है। ये जो तीनों ऑप्शन हैं ऊपर वाले, देखिए ये तीनों, और इसके सहित इसको हेडर कहा जाता है। हेडर के अंदर आपको जो है प्रविष्टियां करनी होती है, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, और फिर ये जो है ये मैसेज बॉक्स होता है जहां पर कि आपको जो भी आपने मैसेज चूज करना है या जो भी संदेश आपको भेजना है उस संदेश का रिकॉर्ड हमें इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो एक बार फॉर्मेट आप अच्छे से देख लीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें जो डिटेल्स दी हुई है उनको कैसे यूज करना है, जो टू वाला ऑप्शन होता है इसमें हम जिस व्यक्ति अथवा कार्यालय को संदेश भेजना हो उसका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। यानी कि जो टू वाला बॉक्स है उसके अंदर हम किसे लिखते हैं, जो भी हमारा संदेश प्राप्त करता है उसका एड्रेस लिखते हैं। फिर उसके बाद में आता है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसमें यदि कोई अन्य व्यक्ति को भी यदि यही मैसेज भेजना हो
तो उसका ईमेल एड्रेस इस बॉक्स में लिखा जाता है। इस बॉक्स में लिखा जाता है। फिर जो तीसरा है बॉक्स, उसमें लिखा हुआ होता है बीसीसी। इसे कहा जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका यूज कब किया जाता है? यदि यही संदेश, यदि यही मैसेज या संदेश दो से अधिक व्यक्तियों, दो से अधिक व्यक्तियों, यानी कि जब हमें 20 या 50 को भेजना हो तो उनके ईमेल एड्रेस इस बॉक्स में लिखे जाते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट। इस बॉक्स में हमारे मैसेज का विषय या सब्जेक्ट जिसे कहते हैं लिखा जाता है। जो कि शॉर्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट जो है वह एक लाइन में आ जाना चाहिए। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो एक से अधिक लाइन में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो लास्ट जो हमारा खाली बॉक्स बचता है, जिसे कि हम बॉडी या फिर मैसेज बॉक्स भी कहते हैं, जो कि ये वाला भाग होता है, इसमें हम हमारे मैसेज को लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। टू के अंदर जो है हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं उस व्यक्ति का या उस कार्यालय का जिसे हमें भेजना होता है। और सीसी, यदि यही संदेश सेम जो मैसेज है ये अगर हम किसी अन्य व्यक्ति को भी भेजना चाहते हैं तो ये जो कार्बन कॉपी, सीसी की फुल फॉर्म जो है वो कार्बन कॉपी होती है। तो इस मैसेज को हम इसमें ईमेल एड्रेस डाल करके उस दूसरे व्यक्ति को भी भेज सकते हैं। लेकिन यदि जो हमारे को जो मैसेज है वो किसी एक ग्रुप को भेजना है या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को भेजना होता है, 2 से अधिक को भेजना होता है, जैसे मान लो 20 और 20 या अथवा 50 व्यक्तियों को भेजना है, तो ऐसे में हम उनके ईमेल एड्रेस इस बॉक्स में लिख देते हैं।
आगे चलिए, आगे आता है सब्जेक्ट का ऑप्शन। इसमें जो है इस बॉक्स के अंदर हम मैसेज का विषय लिखते हैं, जो कि प्रायः एक ही पंक्ति में लिखा होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें जो भी हमारा संदेश है, मैसेज जो होता है, हम उसको लिखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और साथ के साथ में जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं और जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ईमेल के अंदर जो है ईमेल एड्रेस होता है। देखिए, जैसे मैं यहां पर कोई एड्रेस लिखता हूं, मोहित 92 @gmail.com। तो अब इसमें जो मोहित मोहित 92 जो है, ये क्या है? ये ईमेल का प्रयोगकर्ता, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा यह आईडी बनाई गई है, यह उसका नाम होता है। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये कि एक एड्रेस अन्य व्यक्ति के लिए मान्य नहीं होता है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही ईमेल एड्रेस जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, आगे चलिए। मोहित के बाद में अब आता है फिर उसके बाद में @ यह चिन्ह @ कहलाता है। तथा कई बार इसे @ भी पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद में आता है ये डॉट। इसे डॉट ही पढ़ा जाता है। कॉम।
अब जो इसमें एक चीज रही है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जीमेल। जो जीमेल है ये है सॉफ्टवेयर ऑनलाइन प्रदाता होता है जिसके माध्यम से संदेश भेजा जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, ईमेल एड्रेस जो होता है वो mohit92@gmail.com इस तरीके से लिखा जाता है, जिसके अलग अलग भागों को, यानी कि जैसे मोहित92 है तो ये उस प्रयोगकर्ता का विशेष आईडी होती है जिसके द्वारा वो इसे इस्तेमाल करता है। यानी कि जो एक एड्रेस होता है वो एक ही व्यक्ति के लिए मान्य होता है, अन्य के लिए सॉफ्टवेयर उसे नहीं लेता है। फिर @ जो साइन होता है वो इस तरह का होता है जिसे @ कहा जाता है, और कई बार जो है इसे @ भी कहते हैं। फिर उसके बाद में जो है जीमेल लिखा हुआ होता है, और जीमेल जो है हमें वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन प्रदाता होता है, वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम संदेशों को भेजते हैं। फिर डॉट आता है, डॉट ये एक्सटेंशन है, इसका साइन होता है। फिर कॉम, इसे कॉम पढ़ा जाता है, और इस तरीके से इन सबसे मिलकर के जो है हमारा ये ईमेल एड्रेस कंप्लीट हो जाता है। तो फिर एक बार आप फिर से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ईमेल जो है, अब हमने यहाँ तक तो सीख लिया कि ये किस तरीके से काम करता है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसमें ईमेल एड्रेस वगैरह जो है ये क्या काम करता है। इसके अलावा हम कुछ एक जो बातें हैं वो भी इसके बारे में जान लेते हैं कि जो ईमेल होता है ये सबसे चीप साधन है। चीप मैसेज प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। वर्ल्ड वाइड मैसेज सुविधा प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा इसमें कहीं भी गांव या देश का नाम अथवा भेजने वाले का नाम नहीं होता है। नेक्स्ट, जो सॉफ्टवेयर होता है इसका इसमें अदृश्य बॉक्स भी होते हैं। जिसमें नाम व दिनांक शामिल होता है, जो कि कंप्यूटर ही
अवेलेबल करवा देता है। तो ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ईमेल है, ईमेल के बारे में मैंने पूरी डिटेल से आपको समझा दिया है कि ईमेल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें जो ईमेल एड्रेस है वो क्या कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, और फॉर्मेट के साथ साथ मैंने ये भी बता दिया आपको कि इसके अंदर जो अलग अलग जो बॉक्सेस होते हैं वो किस किस काम आते हैं, उसमें जो वर्ड्स लिखे रहते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं, जैसे कि टू, CC, BCC है, उनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा, और इसी के साथ जो है आज की हम क्लास समाप्त करते हैं। कल हम फिर से आएंगे इनके ईमेल के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेकर के। ठीक है, तो कल इसके एग्जाम्पल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा सारे, इनको जो भी कुछ समझाया है इनको आप अपनी नोटबुक में या फिर आप जो है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा। और जाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो है प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू।